आज 55 दिन चैलेंज का डे नंबर 8 है। आज आप लोगों को स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है और ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कभी नहीं देखे होंगे और जाने होंगे। एक बार तो देखिए, मजा आने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। साइंस का पूरा जीके टेस्ट होने वाला है। इसमें से आपका 10 भी सही तो आप समझिएगा बहुत जानते हैं जीके में अच्छी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका पावर हाउस किसे, 9th का क्वेश्चन है। लेकिन ये कंपटीशन में भी पूछ दिया, जान रहे हैं ना कंपटीशन कहाँ से उठा रहा है। तो यहाँ पर सोचिए और समझिए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जो कि ये भी एक कोशिका है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी एक मतलब क्या होता है, खून को मतलब पढ़ेंगे आप, ब्लड को तो आप को भागों में पढ़ेंगे, जिसमें कि एक आरबीसी होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है शरीर में? तो अस्थि मज्जा होता है, वहीं पर मतलब आरसीबी बनता है। वहीं पर ये थी ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि जो चलती है हवा, उसकी मतलब जो तेज है या धीरे, ये बहुत तेज है, उसकी मतलब की गति को कौन मापता है? उसे मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो नहीं ना पता है तो पता कीजिए और देखिए, जानिए। डीसी डेसिबल। डेसिबल है जो कि ध्वनि की तीव्रता को मापता है, यानी तेज गति को या कम गति को इससे मापा जाता है। शरीर का तापमान कैसे कितना रहता है? शरीर का तापमान कितना रहता है? देखिए, शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये होता है जो कि मानव शरीर का होता है, ये याद रखिएगा। ये होता है फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस में होता है। यहीं पर 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस विटामिन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में है जो कि कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट देखिए, विटामिन B12 में मतलब क्या कोबाल्ट पाया, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन बल किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम, सॉरी बल लिखा गया है यहाँ पर, क्या होगा तो बम, बम हुआ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम है जो वो किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब हाइड्रोजन बम है वो कैसे बना है या किस सिद्धांत पर वो काम कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन इन पर काम करता है, इसे याद रखिएगा। जो कि ये भी बहुत पूछता है कंपटीशन के लेकर, या कोई भी क्लास में भी बेहतर ही होगा, क्योंकि आप जानते ही है ना कंपटीशन कहाँ से उठा रहा है। रक्त लाल किस कारण दिखता है? ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन लाए हैं, ये नहीं पता तो समझिए बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई है। तो ध्यान दीजिएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन है, रक्त लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, मतलब कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं वहाँ ग्रीन क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी है पता भी चल जाएगा। यहीं पर देखते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन। ये क्या लिखा है यहाँ पर? वैरोमीटर। वैरोमीटर किसे मापता है? ये वैरोमीटर एक क्या है, यंत्र का नाम है वैरोमीटर। तो किस चीज को मापता है? यहाँ पर आपको ध्वनि यहाँ पर सीधा लिख दिया था कि ध्वनि कौन मापता है, तो डेसिबल। लेकिन वैरोमीटर किस चीज को मापता है? वायु के दाब को। ये वायु को जो संपीड़न होती है, दाबता है, उसी को ये मापता है, वायु दाब को। फिर प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष का परिभाषा बताइए। तो प्रकाश वर्ष का परिभाषा ये 9th का है या 10th का, ये याद नहीं है? देखिए, एक मैं तरीका बता रहा हूँ। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। मुझे भी याद नहीं था लेकिन अभी याद हो गया। क्यों? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये देखिए, मतलब ये 9th 10th का है, जो कि परिभाषा सूत्र नहीं, लेकिन इसकी इकाई होती है दूरी। दूरी इकाई होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और 10वें नंबर है न्यूटन का पहला सिद्धांत का नियम। यानी देखिए, पढ़े हैं तो बताइए, इसीलिए आंसर इसका नहीं लिख कर है। न्यूटन का पहला सिद्धांत, न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत, अब पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम यह बताता है, जड़त्व का नियम बताता है। देखिए, बता दिए आप लोगों को यहाँ पर, जड़त्व जड़त्व का नियम बताता है पहला नियम, जो कि न्यूटन का है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इधर भी क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, उन सब के खोजकर्ता कौन है? देखिए, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना रहे हैं ना, एक क्वेश्चन माइंड में आने से कितना क्वेश्चन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता को हम कहते हैं जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन है जो इलेक्ट्रॉन का खोज किए हैं। हम मानव हृदय में कितने
कक्ष होते हैं, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, तो ये 4 चेम्बर होते हैं, बाह्य निलय, दाह्य निलय निलय देखिए, और वैसे ही होते हैं, और बाह्य कोशिका, दाह्य कोशिका देखिए, तो ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं मानव हृदय में कक्ष, जिसे कि हम चेम्बर भी कहते हैं। देखिए, और 13 नंबर को देखते हैं, तो सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है, यानी सूर्य में जो है, सूर्य को प्रकाश लेने से आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो तो प्रकाश की, तो ऊर्जा में परिवर्तन किसके कारण होता है, किसके कारण, तो किस सिद्धांत का, तो नाभिकीय संलयन के भी इसमें काम करता है। इसे भी बेहतर रखिएगा। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधे का भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, यानी जो कि आप तो डायरेक्ट मतलब खाना बनाता है, तो खाना बनाते किस पर निर्भर रहते हैं, आप निर्भर रहते हैं किसी पर, तो देखिए ये भी जीव का कार्य, जो निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, उस जीव को, जो खुद खाना बना लेता है उस जीव को क्या कहते हैं, ये भी जानना है, बायोलॉजी आप पढ़ ले हैं तो पता ही होगा। वह देखिए, तो हम लोग निर्भर रहते हैं माँ पर, जो कि खाना बनाएगी, लेकिन आप सोचिए कि पेड़ पौधे तो खुद खाना बना लेता है, तो उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मतलब कि बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण जो कि होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की एक वीडियो लाऊंगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगला वीडियो यही होगा कि प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे में खाना कैसे बनते हैं, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए 15 नंबर का भी आंसर हम नहीं लिख कर रहे हैं, आपको बीच बीच में पता कर रहे हैं कि आपकी तैयारी भी कैसी हो रही है, क्या आप कुछ अपने से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो देखिए, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, आई नॉट पता ही नहीं है, आई नॉट देखिए आपको पता होना चाहिए, बल का एसआई मात्रक छोटा चीज पता नहीं, बल का एसआई मात्रक आइए बता देते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जो कि याद रखिएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। और क्या किस गैस को एल्यूमिनियम गैस कहते हैं, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसका सूत्र होता है Na2O ऑक्साइड को कहते हैं। और डीएनए का पूरा नाम, ये डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो आप अंदर भी देख लीजिएगा वीडियो में है। और डे नंबर ये कितना है, तो 8 है, नहीं देखे पिछला वीडियो 7 को, तो आप जाकर भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जानकारी फुल है वह वीडियो। तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म भी यानी कह सकते हैं पूरा नाम, तो डिओक्सी राइबो एसिड होता है। और देखिए 20 नंबर 21 नंबर मैं क्वेश्चन नहीं लिखकर आता हूँ हर बार, क्योंकि आपको कुछ इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं, 2 क्वेश्चन मात्र आपको 2 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसका आंसर पता हो और पूरी जानकारी करिएगा। और ये देखिए अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा, मोटिवेट रहिए और परिस्थितियों को हटाइए और जीत को अपने स्वीकारिए, क्योंकि जीत भी आएगी एक दिन। और ये देखिए अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास